कैसे हैं आप सभी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य। तो जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज थे वो हमारे आज कंप्लीट हो गया वो वाला टॉपिक। इसी टॉपिक में है ये पुरातात्विक साक्ष्य जो भारतीय इतिहास को जानने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आज हम पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। लिटरेरी सोर्सेज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हम आज कंप्लीट करेंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में आप देखेंगे कौन कौन से हमारे पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं और किस तरीके से ये इतिहास की जानकारी देने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। खुदाई और अन्वेषण के परिणाम स्वरूप बरामद किए गए जो प्राचीन खंडर है, जो खुदाई हुई है और शोध हुआ है, उसके बाद में जो बरामद किए गए मतलब जो हमें प्राप्त हुए हैं प्राचीन खंडर, अवशेष, स्मारक इतिहास के पुरातात्विक स्रोत हैं। इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों में प्राचीन खंडर, अवशेष और स्मारक आते हैं। इनकी तिथियों के लिए पुरातात्विक अवशेषों को रेडियो कार्बन विधि की जो वैज्ञानिक जांच है उसके अधीन किया गया है। C14 विधि है, एक वैज्ञानिक जांच होती है ये हमारी, इसके अधीन हम इसकी तिथि निर्धारित करते हैं। इसकी डेट क्या है, किस समय के थे ये, कौन से रेडियो कार्बन विधि से हम इसके बारे में, इसकी डेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो हैं हमें प्राचीन लोगों के जीवन का कुछ ज्ञान देते हैं। जो प्राचीन लोग थे हमारे, उनके जीवन के का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। भारत जो है प्राचीन खंडरों, अवशेषों और स्मारकों से समृद्ध था। समृद्ध मतलब परिपूर्ण था। भारत मतलब इनसे हमें पता चलता है, इन खंडरों से, इन अवशेषों से, जो ये अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं कि जो प्राचीन भारत था वो खंडरों और अवशेषों और स्मारकों से परिपूर्ण था। कई ऐतिहासिक स्थान पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं। कुछ ऐतिहासिक स्थान हमारे ऐसे भी हैं जो पृथ्वी के नीचे ही दबे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थानों को प्रकाश में लाने के लिए खुदाई की जा रही है। जो खुदाई और खंडर से खोजे गए अवशेष अतीत की एक अच्छी बात बताते हैं। खुदाई और खंडर से जो खोजे गए अवशेष हैं, जो हमें खुदाई और खंडरों से प्राप्त हुए हैं, वो हमें अतीत के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में कुछ अच्छी बातें बताते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, तो वो है जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हुई खुदाई से हमें दुनिया के ज्ञान को, दुनिया का जो ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है, उसे सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व मिला। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता चला जब हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की, तो वहाँ से हमें पता चला कि कोई एक इतनी विकसित सभ्यता भी थी यहाँ पर हमारे भारत में। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व हमें कहाँ से मिला, खुदाई से हमें प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्यों में हम शिलालेख या अभिलेख भी बोलते हैं, अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिलालेख जो हैं बहुमूल्य ऐतिहासिक तथ्यों की आपूर्ति करते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। जो शिलालेखों का अध्ययन है उन्हें एपिग्राफी कहा जाता है। प्राचीन शिलालेखों और अभिलेखों पर लेखन के अध्ययन को फोलियोग्राफी कहा जाता है। जब शिलालेखों पर लेखों का अध्ययन होता है उसे पैलियोग्राफी कहते हैं। चट्टानों, स्तंभों, पत्थरों, स्लेबों और इमारतों की दीवारों और मंदिरों के शरीर पर जो शिलालेख देखे जाते हैं वे सील और तांबे की प्लेटों पर भी देखे जाते हैं। जो तांबे के ताम्रपत्र जिनको बोलते हैं, वो यही लेख, तांबे के पत्रों पर भी लेख खुदे हुए थे। हमारे पास विभिन्न प्रकार के शिलालेख हैं। कुछ आम तौर पर जनता को प्रशासनिक, धार्मिक और प्रमुख निर्णयों के बारे में राजशाही आदेश देते हैं। जो हमारे पास शिलालेख हैं वो हमें आमतौर पर, जो जनता थी वहाँ की, उसे प्रशासनिक, धार्मिक और प्रमुख निर्णयों के बारे में राजशाही आदेश उन पर खुदे हुए थे, उनकी जानकारी हमें देते हैं। इन्हें शाही उद्घोषणाओं और आज्ञाएं कहा जाता है। जो शाही उद्घोषणाएं थी और आज्ञा थी, इन्हें कहा जाता है। अन्य प्रमुख धर्मों के अनुयायियों के रिकॉर्ड इनमें होते हैं। ये अनुयायी मंदिर की दीवारों, स्तंभों, स्तूपों और मठों पर अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं और राजाओं और विजेताओं की उपलब्धियां, प्रशस्तियां यूलोगियों में दर्ज इनमें की जाती है। ये उनके दरबारी कवियों द्वारा लिखे गए हैं जो अपने दोषों के बारे में कभी नहीं बोलते। जो ये प्रशस्तियाँ थी ये उनके दरबारी कवियों द्वारा ही लिखी गई थी। जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी, तो हरिसेन ने जो है समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन उनकी प्रशस्ति में किया है। तो ये यही बात बता रहे हैं कि जो अपने दोषों के बारे में कभी नहीं बोलते, अगर उनमें कुछ कमियां होती है उनके बारे में वो कभी लिखते नहीं हैं।
अंत में हमारे पास धार्मिक उद्देश्यों के लिए यहाँ पर कई दान हैं। अब हमारा नेक्स्ट है मुद्रा। मुद्रा जो है पुरातात्विक स्रोतों में मुद्रा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा है सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को अंक शास्त्र के रूप में जाना जाता है। न्यूमिस्टिक कहा जाता है सिक्कों का अध्ययन को। सिक्के ऐतिहासिक जानकारी का एक अन्य स्रोत है। ये भी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी हमें इतिहास की सिक्कों से प्राप्त होती है। प्राचीन सिक्के ज़्यादातर सोने, चांदी, तांबे और शीशे से बने होते थे। जली हुई मिट्टी से बने कुषाण काल के सिक्के ढाल भी पाए गए हैं। कुछ सिक्कों में धार्मिक और पौराणिक प्रतीक हैं। जो कुछ सिक्के हैं उनमें धर्म से रिलेटेड और पौराणिक मतलब जो पुरानी पौराणिक कथाएं थी हमारी, उनके प्रतीक हमें मिले हैं, चिन्ह उनके मिले हैं, जो उस समय की संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं कि वहाँ की संस्कृति कैसी थी। सिक्कों में राजाओं और देवताओं की आकृतियाँ हमें मिली हैं। सिक्कों से हमें राजाओं और देवताओं की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कुछ में शासकों के नाम और दिनांक भी है। कुछ सिक्कों पे हमें शासकों के नाम खुदे हुए मिले हैं और डेट्स भी मिली हैं कि कौन तिथि भी उन पर अंकित है। सिक्के प्राचीन लोगों के आर्थिक जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं कि वहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था। वे व्यापार और वाणिज्य के बारे में संकेत देते हैं। कई शासक राजवंशों के इतिहास को फिर से संगठित करने में मदद करते हैं। समान अवधि के दौरान सेम टाइम के समय, जब समान अवधि थी, वही समय चल रहा था, विभिन्न भारतीय राज्यों के संबंध में सिक्के हमारी जानकारी के प्राथमिक स्रोत रहे हैं। मतलब सबसे जो पहले सोर्सेज है हमारे प्राइमरी सोर्सेज, वो हाँ जी, प्राइमरी सोर्सेज प्राथमिक स्रोतों को बोलते हैं। प्राइमरी सोर्सेज हमारे रहे हैं सिक्के, हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करने में। गुप्त और कुषाण काल के सिक्के उन दिनों के दिलचस्प विवरण देते हैं। वे धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। अतीत के हर सिक्कों में कुछ न कुछ कहानी है। प्राचीन स्मारक, प्राचीन काल की सभ्यता के भग्नावशेष, प्राचीन मानव की कला के महत्वपूर्ण कार्य आज उत्खनन द्वारा प्राप्त हमें हुए हैं। उनसे हमारे इतिहास पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। जो उत्खनन से हमें स्मारक प्राप्त हुए हैं, हमारे इतिहास पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। प्राचीन स्मारक के अंतर्गत कितनी वस्तुएं आ सकती है यह कहना कठिन है। वास्तव में पुरातत्व संबंधित शेष वर्गों अर्थात अभिलेख, मुद्रा, ललित कला संबंधी वस्तुओं को छोड़कर अतिरिक्त जो भी कुछ धरती के नीचे या ऊपर कला की वस्तु हो, एक ऐसी वस्तु हो जिसको देखने से हमें अपने प्राचीन इतिहास की याद आए, वह प्राचीन स्मारक में आएगा। मतलब ऐसी कोई वस्तु जो हमें देखते ही हमारा प्राचीन इतिहास हमें याद आए, वो ही प्राचीन स्मारक में आएगी। प्राचीन स्मारकों की महत्वता यद्यपि राजनीतिक इतिहास जानने में उतनी नहीं है, क्योंकि इसमें राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख करना कठिन था। राजनीतिक घटनाओं की जानकारी इनमें इतनी नहीं मिलती हमें, परंतु कभी कभी राजाओं का नाम, उनका वंश और उनके साथ ही अपनी तकनीक के आधार पर उनका अनुमानित काल बताने में ये अधिक सहायक सिद्ध होते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं, जो पुरातत्ववेत्ता हैं, पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने प्राचीन स्मारकों के अध्ययन में कठिनाई का सामना अवश्य करना पड़ता है। जब वे प्राचीन स्मारकों का जब वे अध्ययन करते हैं पुरातत्ववेत्ता, तो उनको कठिनाइयों का सामना हमेशा करना पड़ता है, किंतु उस अध्ययन से सभ्यता और संस्कृति के जिस पहलू पर जितना प्रकाश पड़ता है उतना अन्य किसी साक्ष्य से नहीं। लेकिन जब जिस भी चीज़ के बारे में उनको स्मारकों से पता चलेगा, वो और किसी चीज़ के बारे में इतना नहीं चलता। साहित्यिक सामग्री किसी काल विशेष की और किसी विशेष कला की शैली के विषय में बतला सकती है, पर उसका जीता जागता उदाहरण हमें प्राचीन स्मारकों के रूप में ही प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक हॉल, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, समाधि आदि असंख्य वस्तुएं हमें मूल रूप में या भग्नावशेष रूप में हमारे पिछले इतिहास को प्रकाशित करती हैं। अपने साधारण रूप में तो ये अपनी कला के विषय में बतलाती है, पर इनके विशेष अध्ययन से हम तत्कालीन धार्मिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और पूजा पद्धति और धार्मिक विश्वासों को जानने के लिए जितने सहायक प्राचीन स्मारक हुए हैं, उतना ही संभवतः अन्य कोई सामग्री नहीं। मतलब कहने का इनका तात्पर्य यह है कि जितने भी हमें प्राचीन स्मारक हमें मतलब सहायता प्रदान करते हैं इतिहास की जानकारी में, उतनी हमें कोई सामग्री नहीं करती।
प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में पुरातात्विक जो साक्ष्य है उनका विशेष रूप से बहुत महत्व है। तो हमारे जो ये सभी थे पुरातात्विक साक्ष्यों में ही आते हैं स्मारक, भवन, मुद्राएं, अभिलेख और सिक्के मुद्राएं एक ही बात है। तो इनके बारे में आज हमारे पुरातात्विक स्रोत जो हैं हमने यहाँ पर पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप सभी पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अच्छे से या इस वीडियो से जान सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।